Assalamu alaikum dear student. In today's lecture we are going to talk about critical thinking. आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में है कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या है। आज के लेक्चर में हम ये ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग कि क्रिटिकल थिंकिंग है क्या, बेनिफिट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, बैरियर ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग के बैरियर ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, व्हाई क्रिटिकल थिंकिंग इज इम्पॉर्टेंट इन नर्सिंग राइटिंग, और नर्सिंग राइटिंग में क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। आज हम इन चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में। इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से। इससे पहले कि हम बात करें क्रिटिकल थिंकिंग पे, सबसे पहले हमने थिंकिंग और क्रिटिकल का जो टर्म है इसको अंडरस्टैंड करना है कि टर्म थिंकिंग का क्या मतलब है और वो टर्म जो क्रिटिकल है इसका क्या मतलब है। थिंकिंग मीन्स आप कुछ भी सोच रहे हैं, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, यानी वॉलंटरीली या इनवॉलंटरी, चाहे रहो सोचना या नहीं, लेकिन फिर भी आपके जहन में ख्यालात आ रहे हैं, आपके जहन में उधर इधर की बातें आ रही है, तो ये आपकी थिंकिंग होगी। सेकेंड थिंग दैट इज़ क्रिटिकल। क्रिटिकल मीन कि आपने चीज़ों को डिफरेंट एंगल से सोचना है, मीन दैट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचना है। एक होगी थिंकिंग जो आपने देखा, सोचा और आपके जहन में जो भी आ रही है, मतलब उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं, ये होगी आपकी थिंकिंग। लेकिन जब आपने किसी से बात की तो फिर आप सोच रहे हो कि मैंने उस बंदे से क्यों बात की या इस तरह बात करने चाहिए था। ये जब अगर मगर क्वेश्चन उठना शुरू होता है तो ये हो गई आपकी क्रिटिकल थिंकिंग। व्हाट शुड यू डू इन क्रिटिकल थिंकिंग? यू हैव टू यूज थिंकिंग स्किल्स इन रेज क्वेश्चन। यू हैव टू लुक to things from different perspective, and you start the objection that things mean that you are doing critical thinking. Critical thinking is the process of actively and skillfully analyzing, evaluating and interpreting information to make reason, logical and evidence based decision. तनकीदी सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसमें इंफॉर्मेशन का एक्टिवली एंड स्किलफुली तजिया करें, इनका जायज़ा ले और साथ साथ इन इंफॉर्मेशन का तशरीह करें ताकि लॉजिकल, रैशनल और शवाहिद यानी एविडेंस पर मबनी फैसले किए जा सके। एग्जाम्पल, बिफोर बिलीविंग अ न्यू स्टोरी यू वेरीफाई इट्स सोर्स एंड चेक पास सपोर्टिंग एविडेंस। फॉर एग्जाम्पल एक न्यूज़ आता है, ठीक है, इससे पहले कि आप इस पर यकीन रखें, आप लोगों ने क्या करना है, इसकी सोर्स को वेरीफाई करना है और जो सपोर्टिंग एविडेंस है उसको चेक करना है। A nurse assists a patient with shortness of breath. Instead of assuming it's asthma, they critically think about other causes like heart failure or allergic reaction before deciding the next step. फॉर एग्जाम्पल एक नर्स से, ठीक है, वो जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो पेशेंट है उसको असेस कर रहा है, वो फ़ौरन ये नहीं समझता कि ये आस्मा है, बल्कि पहले सोचेगा कि इसकी दूसरी वजूहात भी हो सकती है, जैसा कि हार्ट फेलियर है और एलर्जिक रिएक्शन है बिफोर डिसाइडिंग द नेक्स्ट स्टेप। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि तनकीदी सोच का मतलब है किसी भी बात या मसले पर गौर व फिक्र करना, शवाहिद यानी एविडेंस का जायज़ा लेना और फिर एक रैशनल फैसला करना। तो ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग हो गई। अब देखते कि जॉन डॉय ने क्रिटिकल थिंकिंग को किस तरह डिफाइन किया है, वो क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में क्या कह रहा है। जॉन डॉय डिफाइंस क्रिटिकल थिंकिंग एज रिफ्लेक्टिव थॉट्स रादर देन रूटीन थॉट्स। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्टिव, persistent and careful consideration of the credibility and conclusion of supposed knowledge or information. जॉन डॉय ने भी क्रिटिकल थिंकिंग को रिफ्लेक्टिव थॉट बोला है रादर देन रूटीन थॉट। रूटीन थॉट में जो भी चीज़ें आ रही है अपना चाहते हुए सोचते हो, इसको हम रूटीन थॉट कहते हैं। बट
व्हेन यू थिंक अ पर्टिकुलर टॉपिक, आप बैठ के उस पर एक्टिवली डिस्कशन होती है, इस पर अपना क्रिटिकल व्यू रखते हो, एक्टिवली परसिस्टेंट और केयरफुल कंसंट्रेशन करते हो चीज़ों को, तो ये आपकी हो गई रिफ्लेक्टिव टास्क। सिंपली अगर हम ये बात करें कि जॉन डाइक ने के मुताबिक जो तनकीदी सोच है, ये किसी बात को फौरन कबूल कर लेने का नाम नहीं है, बल्कि उस पर गहराई से गौर करने का अमल है। इंसान किसी भी इंफॉर्मेशन को या क्लाइम को सच मानने से पहले उसकी शवाहिद और उसकी जो रिलायबिलिटी है उस पे वो क्या करता है, उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो लेता है। इस सोच में, जो क्रिटिकल थिंकिंग में जो बंदा होता है वो क्वेश्चन करता है, मुख्तलिफ पहलू पे गौर करता है और जो लॉजिकल एविडेंस है उसकी बुनियाद पे, उसकी बेस पे वो रिजल्ट हासिल करता है। फॉर एग्जांपल, इसके बरक्स आपके पास रूटीन थाट है, तो रूटीन थाट में लोग बगैर तहकीक या गौर व फिक्र के बातों को कबूल कर लेते, एक्सेप्ट करते, बट वो क्रिटिकल थिंकिंग में ऐसा नहीं करते। एग्जाम्पल, a person read a social media post claiming that drinking a certain herbal tea can cure all diseases। एक बंदा है, वो सोशल मीडिया पे इस खबर को देख रहा है, ठीक है, कि एक ख़ास किस्म की जड़ी बूटियों के जो चाय है वो तमाम बीमारियों का इलाज है, हर किस्म बीमारी का इलाज है। जो क्रिटिकल थिंकर होता है वो फ़ौरन इस पे यकीन नहीं करेगा, वो क्या करेगा, इसकी जो सोर्स है, वैलिड सोर्स है, उसको चेक करेगा और जो एविडेंस है वो भी चेक करेगा, और जो एक्सपर्ट है उनके राय का भी वो देखेंगे कि जो एक्सपर्ट लोग हैं इसके बारे में उसका क्या हाल है। देन ही आशी टेक अ स्टेप, फिर ये इस पे बिलीव करेगा जब वो अपने आप को सेटिस्फाइड करे। बेनिफिट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। बेनिफिट्स, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल, बेटर डिसीजन मेकिंग, हेल्प चूज द बेस्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन एविडेंस। सबूत की बुनियाद पर बेहतरीन ऑप्शन का इंतखाब करने में मदद देता है। फॉर एग्जाम्पल, सेलेक्टिंग द करेक्ट IV फ्लूइड बेस्ड ऑन द पेशेंट लैब रिजल्ट। पेशेंट लैब रिजल्ट की बुनियाद पर आप IV फ्लूइड, जो करेक्ट IV फ्लूइड है, उसका इंतखाब करने में मदद देता है। इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी, रिड्यूस एरर थ्रू केयरफुल जजमेंट। केयरफुल जजमेंट के ज़रिए एरर रिड्यूस होता है। डबल चेकिंग मेडिकेशन डोज बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। जब आप मेडिकेशन जो डोज है वो एडमिनिस्ट्रेट, इससे पहले आप लोगों ने इसको डबल चेक करना है, मतलब 2 बंदों ने चेक करना है। अगर एक बंदे को समझ में नहीं आता, दूसरे बंदा आपको बता सकते हैं कि ये सही है या सही नहीं है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोमोट्स लॉजिकल एंड रिस्पेक्टफुल डिस्कशन। लॉजिकल और रिस्पेक्टफुल जो डिस्कशन है वो प्रोमोट करना है। एक्सप्लेनिंग केयर प्लान टू पेशेंट क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली। पेशेंट को वाज़ेह और इत्मीनान के साथ केयर प्लान की वजाहत करना। इनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनकरेज फाइंडिंग क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। क्रिएटिव और प्रैक्टिकल जो सॉल्यूशन है उसकी तलाश करने की हौसला अफजाई करती है, उसको इनकरेज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, मैनेजिंग पेशेंट केयर व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड। महदूद वसाइल में पेशेंट की केयर का इंतज़ाम करना। प्रोफेशनल ग्रोथ बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड क्लिनिकल रीजनिंग। एतमाद बढ़ाता है और जो क्लिनिकल रीजन है उसको बेहतर बनाता है। इवैल्यूएटिंग योर एक्शन ड्यूरिंग रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के दौरान अपनी एक्शन का जायज़ा लेना। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का जायज़ा लेने का मतलब है कि जब आप किसी काम या तजुर्बे के बाद इस पर गौर करते हैं तो आप ये देखते हैं कि आपने क्या किया, वो सही था या गलत था, इससे आपने क्या सीखा है। यानी इंसान अपने किए हुए कामों को गौर से देखता है, अपनी गलतियों और खूबियों को समझता है और आइंदा बेहतर करने की कोशिश करता है। बैरियर ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। बैरियर, डिस्क्रिप्शन, एग्जाम्पल, bias or prejudice. Personal opinion interfere with judgment. Personal opinion जो है ये डिसीजन में मुदाखलत करता है, इंटरफियर करता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। लैक ऑफ नॉलेज, इनएडुकेट इंफॉर्मेशन लिमिट्स एनालिसिस। जो इनएडुकेट इंफॉर्मेशन होते हैं वो आपकी एनालिसिस को कम करते हैं।
नॉट नोइंग मेडिकेशन इफेक्ट्स लीडिंग टू पुअर डिसीजन मेकिंग, आप मेडिकेशन की जो साइड इफेक्ट्स है वो आपको पता नहीं है, आप नहीं जानते हो, जो आपका जो डिसीजन है वो आपको पुअर की तरफ लीड करेगा। फॉर एग्जांपल एक शुगर मरीज़ है कि उसको जो सोडियम है वो रिक्वायर्ड है कि रिक्वायर्ड नहीं, लगाना चाहिए कि लगाना नहीं चाहिए। इमोशनल इन्फ्लुएंस, स्ट्रेस और इमोशन डोमिनेट रेशनल थिंकिंग। स्ट्रेस या इमोशन जो है वो आपकी रेशनल थिंकिंग पे हावी हो जाते हैं। गेटिंग एंग्री एट अ पेशेंट एंड स्किपिंग प्रॉपर असेसमेंट, जब आप मरीज पे पेशेंट पे गुस्सा होते हैं तो आपका जो प्रॉपर असेसमेंट है वो आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक बच्चा रो रहा है, ठीक है, अगर आप उसकी क्राइंग पे तवज्जो दोगे तो जो प्रॉपर असेसमेंट है वो आप नहीं कर सकते। टाइम प्रेशर, रश डिसीजन विदाउट रिफ्लेक्शन, बगैर सोचे समझे फैसला करना। गिविंग मेडिकेशन विदाउट रीचेकिंग द ऑर्डर ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के दौरान ऑर्डर को चेक किए बगैर मेडिसिन देना। ग्रुप थिंकिंग, एग्रीइंग विद अदर्स टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए दूसरों से इत्तेफाक करना। फॉलोइंग अ रॉन्ग प्रोसीजर बिकॉज एवरीवन डज इट दिस वे, रॉन्ग प्रोसीजर को फॉलो करते हुए ये कहना कि हर कोई इस तरह करता है। तो ये आप लोगों की बैरियर ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग थी। वाई क्रिटिकल थिंकिंग इज इम्पॉर्टेंट इन नर्सिंग, नर्सिंग में क्रिटिकल थिंकिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है इन नर्सिंग प्रैक्टिस। और दूसरी साइड आप लोगों के पास है एन एकेडमिक राइटिंग। नर्सिंग में नर्सिस मस्ट जज वेदर अ पेशेंट सिम्पटम रिक्वायर अर्जेंट अटेंशन, तो जो नर्सेज और उनको ये फैसला ज़रूर करना होगा कि जो पेशेंट की जो सिम्पटम्स है उनको अर्जेंट अटेंशन की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। तो वो क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन, इंटरप्रिटेशन, देन डिसीजन मेकिंग। पहले ऑब्जर्वेशन करेगा, फिर ऑब्जर्वेशन के बाद वो इस सिम्पटम्स को इंटरप्रेट करेगा, बाद में वो डिसीजन लेगा। फॉर एग्जांपल टू पेशेंट्स हैव फीवर, दो पेशेंट हैं, दोनों को फीवर है। क्रिटिकल थिंकिंग हेल्प यू आइडेंटिफाई विच वन रिक्वायर प्रायोरिटी केयर। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग जो है ये आपकी हेल्प करेगी कि कौन सा जो पेशेंट है उसको पहले केयर की ज़रूरत है। In academic writing, student must decide which information is relevant and reliable before including it in essays or reports. स्टूडेंट को भी ये डिसाइड करना होगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो है रेवेलेंट है, काबिल एतमाद है, मतलब रिलायबल है, कि वो अपने इसे या रिपोर्ट्स में इसको इंक्लूड करें। तो वो क्या करेगा स्टूडेंट पहले रीड करेगा, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, इवैल्यूएटिंग एंड राइटिंग। पहले रीड करेगा, फिर इसको समझेगा, ठीक है, कि ये नर्सिंग कंटेक्ट के लिहाज से है कि नहीं है। देन इवैल्यूएटिंग कि ये रेवेलेंट है कि नहीं है, ये रिलायबल है कि रिलायबल नहीं है। इसके बाद वो क्या करेगा, ही आर शी इंक्लूडिंग दिस इंफॉर्मेशन इन देयर essays or reports. एग्जाम्पल, टू आर्टिकल्स गिव डिफरेंट ओपिनियन, 100 आर्टिकल है, डिफरेंट ओपिनियन आपको देता है, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग हेल्प्स यू चूज विच वन प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एविडेंस। तो आप लोगों ने इन दोनों आर्टिकलों में से वो आर्टिकल उठाना है जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस रखता हो, ठीक है। स्टेप्स टू अप्लाई क्रिटिकल थिंकिंग इन राइटिंग। पहले आस्क क्वेश्चन बिफोर राइटिंग, जब भी आप राइटिंग करते हो इससे पहले यह क्वेश्चन पूछना चाहिए। व्हाट इज द टॉपिक, आप लोगों का टॉपिक कौन सा है, ठीक है। व्हाई एम आई राइटिंग दिस, मैं इसको क्यों लिख रहा हूँ, मैं इस टॉपिक पे क्यों लिख रहा हूँ। हु विल रीड इट, उनके जो आप राइटिंग कर रहे हो, ठीक है, उनका आइडियंस कौन होंगे, टीचर्स, क्लिनिकल सुपरवाइजर, एकेडमिक इवैल्यूएटर। व्हाट इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी एंड व्हाट इज एक्स्ट्रा, कौन सी इंफॉर्मेशन इसमें इंक्लूड करनी चाहिए, कौन सी इंक्लूड नहीं करनी चाहिए। इसमें जो सेकंड स्टेप है दैट इज एनालाइज इंफॉर्मेशन। फिर आप लोगों ने क्या करना है, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना है। रीड फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स, रिसर्च आर्टिकल्स और क्लिनिकल गाइडलाइंस। आप लोगों ने टेक्स्ट बुक को पढ़ना है, रिसर्च आर्टिकल्स को पढ़ना है, क्लिनिकल जो गाइडलाइंस है वो उसको पढ़ना है। आइडेंटिफाई की आइडियाज रादर देन कॉपिंग एवरीथिंग। तो इनमें से आप लोगों ने क्या करना है, जब आपने बुक को पढ़ा, रिसर्च आर्टिकल को पढ़ा, तो आप लोग सारी चीज़ों को कॉपी नहीं करोगे जो आप लोगों ने रीड आउट किया हुआ है। आप लोगों ने क्या करें, की आइडियाज़ को, जो इंपॉर्टेंट आइडियाज़ है उसको आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है दैट इज इंटरप्रेट।
वंस आइडेंटिफाइड की आइडियाज, फिर वो किस की आइडिया जो है आप लोगों ने इंटरप्रेट करनी। अंडरस्टैंड व्हाट द इंफॉर्मेशन मीन्स इन नर्सिंग कंटेक्स्ट, कि नर्सिंग कंटेक्स्ट में इस इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है। एग्जाम्पल, इफ अ स्टडी सेज डिले मेडिकेशन इंक्रीजेस रिस्क, इंटरप्रेट व्हाट दैट मीन्स फॉर फैशन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। इसके बाद जो स्टेप है दैट इज इवैल्यूएट। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, इसको इवैल्यूएट करना है। डिसाइड, इवैल्यूएट में फिर दो चीज़ें, डिसाइड एंड चेक। डिसाइड में क्या होता है, इज दिस इंफॉर्मेशन वैलिड, रीसेंट एंड ट्रस्टवर्दी, क्या आपके पास जो इंफॉर्मेशन है आप लोगों ने जो भी पढ़ा है या वैलिड है, रीसेंट है और ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है। चेक, इज इट फ्रॉम अ नर्सिंग जर्नल, तो ये भी आप लोगों ने देखना है। ये स्कॉलरली राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या आपका जो इंफॉर्मेशन है, आप क्योंकि आप नर्सिंग में हो, नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हो, क्या आपका जो इंफॉर्मेशन ये नर्सिंग जर्नल से है, WHO रिकग्नाइज है, CDC है, आर रिकग्नाइज नर्सिंग बॉडी, जो भी नर्सिंग बॉडी इससे रिकग्नाइज है कि नहीं है। जो लास्ट स्टेप होता है इसके बाद इवैल्यूएशन के बाद, दैट इज देन स्टार्ट राइटिंग। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने राइटिंग को स्टार्ट करनी। ओनली आफ्टर फिल्टरिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन बिगिन डॉक्यूमेंटेशन और एकेडमिक राइटिंग। वंस यू फिल्टर यूजफुल इंफॉर्मेशन देन यू कैन स्टार्ट एकेडमिक राइटिंग। नर्सिंग सिनेरियो एग्जाम्पल फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, ये एक एग्जाम्पल है आप लोगों के पास। Two articles discuss infection control. One is from an outdated blog 2014. एक आर्टिकल है जो इन्फेक्शन कंट्रोल को डिस्कस कर रहा है, लेकिन वो 2014 का है जो रिसर्च है। ठीक है, जो आर्टिकल है। दूसरा आर्टिकल है द अदर इज 2023 WHO गाइडलाइन, जो दूसरा जो है वो 2023 का और WHO गाइडलाइन का है। A BSN RP or N student, यानी post RN student using critical thinking will choose the latest WHO guideline is a reliable source before writing an infection control protocol report. ठीक है, चाहे BSN स्टूडेंट है चाहे PRN स्टूडेंट है, क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो आपको हेल्प करेगी कि आप लोगों ने मोस्टली रीसेंट जो काम है उसको चूज़ करना है और रिकग्नाइज जो जर्नल है उससे चूज। तो ये रीसेंट जो है 2023 का आर्टिकल है, लेकिन इसके साथ साथ वो WHO से भी मतलब रिकग्नाइज है, तो ये रिलायबल सोर्स है, तो वो 2023 जो आर्टिकल है इसको चूज़ करेगा। एकेडमिक राइटिंग एग्जाम्पल, विदाउट क्रिटिकल थिंकिंग वीक राइटिंग, हैंड वॉशिंग इज इम्पॉर्टेंट, नर्सेस शुड वॉश हैंड्स। तो यहाँ पे नो एविडेंस, नो इंटरप्रिटेशन, जस्ट स्टेटमेंट। ये आपके पास क्या, ये आप लोगों के पास जस्ट स्टेटमेंट है, कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं है। विद क्रिटिकल थिंकिंग स्ट्रॉन्ग एकेडमिक राइटिंग, अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइंस 2023, effective hand hygiene can reduce hospital required infections by 40%. This highlights that hand washing is not just a routine task but a critical fashion safety practice in nursing care. तो ये आप लोगों के पास एग्जाम्पल है। यूज एविडेंस, एविडेंस को भी यूज किया गया है, 2023 का है, WHO गाइडलाइन के मुताबिक है। इंटरप्रिटेशन भी किए हुए कि ये एक रूटीन टास्क नहीं है। ठीक है, दिस इज द एकेडमिक स्टैंडर्ड राइटिंग। ये क्या, ये आपके पास एकेडमिक स्टैंडर्ड राइटिंग है। की मैसेज टू स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए क्या मैसेज है, डोंट राइट एवरीथिंग यू रीड। कहता है कि आप जो भी पढ़ रहे हो हर वो चीज़ ना लिखो जो आप भी पढ़ रहे हो। ठीक है, राइट ओनली व्हाट यू हैव अंडरस्टूड, वो चीज़ें लिखो जो आपको समझ आ जाए। इवैल्यूएटेड, आपने इसको इवैल्यूएशन की, एंड फाउंड मीनिंगफुल फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस, और आपको लगे कि ये मीनिंगफुल है नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए। सो दैट्स ऑल अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा।